नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ बात। रुख करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर यादव महासभा ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर दुर्ग से, जहां यादव महासभा ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। महासभा अध्यक्ष मुकेश यादव के नेतृत्व में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि सनातनी हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। संगठन ने मांग की कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए ताकि उनकी रक्षा हो सके। साथ ही ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि यादव समाज इस निर्णय के लिए सरकार का आभारी रहेगा। इस दौरान युवा अध्यक्ष गोविंद लखन यादव, महिला अध्यक्ष अहिल्या यादव सहित महासभा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारी मांगे हैं, दुर्ग जिला कुशर यादव समाज के एवं सनातन धर्म सर्व धर्म का मांग है, सर्व समाज का मांग है कि हमारी गौ हमारी माता है और सनातन जितने दिन से युग चलते आ रहे हैं उससे हमारी माता है और सब लोग मान सम्मान देते हैं। तो आज गाय दर दर भटक रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं मर रहे हैं, कहीं कत्ल हो रहा है, तो कहीं गौ हत्या बंद हो रहा है। और गौ माता के सम्मान के लिए आज हम लोग दुर्ग जिला कुशर यादव समाज एवं सर्व समाज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए। हमारी मांगे यही है, गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए, गौ हत्या बंद होना चाहिए, गौ माता के लिए चारा पानी की व्यवस्था होना चाहिए, गौ माता एक्सीडेंट हो जाते हैं उसके लिए चिकित्सक की व्यवस्था होना चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होना चाहिए। और जो पूर्व सरकार द्वारा गौठान खोला गया था, अभी वर्तमान सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, उस गौठान को तुरंत तत्काल उसको खोला जाए, यही हमारी मांगे हैं। और हमारी मांगों को आज हम कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए, और आप प्रेस वार्ता सभी भाइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारी बात को यहाँ से आप लोग दिल्ली पहुँचाइए और गौ माता को सम्मान देने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। अगर इसके प्रयास के बाद भी कोई सार्थक निर्णय नहीं आता तो क्या करेंगे? हम लोग फिर बैठेंगे सभी समाज वाले और फिर विचार विमर्श करेंगे, आपसे तालमेल बैठाएंगे कि कैसे आगे जो कार्रवाई है, हमारी जो प्लानिंग क्या है, हमारी जो कार्यशैली क्या है, आगे हम लोग बैठ के सोचेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है बोधरराम यादव, दुर्ग जिला कुशर यादव महासभा अध्यक्ष। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जहां रिसाली नगर निगम क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच पानी, सड़क और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जन आक्रोश बढ़ गया। जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा ने निगम कार्यालय पहुंचकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड 16 से 21 तक के लोग पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि निगम प्रशासन कागजी कार्यवाही तक सीमित है। साथ ही स्टेशन मरौदा सहित कई क्षेत्रों में लंबे समय से सड़क, सफाई और पानी की समस्या बनी हुई है और टैंकर व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है। इस दौरान गीतेश्वरी बघेल ने भी सड़कों की बदहाली और नालियों की गंदगी को गंभीर मुद्दा बताया। वहीं ज्ञापन में ये भी कहा गया कि पूर्व शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है और जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। निगम का ये समझ लीजिए तो ये फाइनल टेस्ट है और हम लोगों ने अंतिम चेतावनी दी इस आवेदन के रूप में। अगर इस बार नगर निगम का प्रशासन जो अपने किए हुए वादे के अनुसार कल यानी कि दिनांक 28 तारीख को अगर सर्वे के लिए अपनी टीम नहीं भेजती है तो हमें हमारा जो अगला स्टेप होगा उसको नगर निगम प्रशासन भी देखेगा, यहाँ की जनता भी देखेगी और लोग भी देखेंगे कि अगर ये लोग वादा खिलाफी करते हैं तो किस तरीके का प्रदर्शन जनता कर सकती है। और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त महोदय की होगी और जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि ये 5वीं-6वीं बार हम लोग शिकायत दे चुके हैं। और बार बार शिकायत देना मतलब इस बात से समझ में नहीं आता कि नगर निगम के अधिकारी लगातार हर महीने तनख्वाह तो ले ही रहे हैं, कर्मचारी तनख्वाह ले रहे हैं, तनख्वाह हम ही दे रहे हैं उनको, लेकिन तनख्वाह क्या उनको यहाँ पे एसी में बैठने के लिए दे रहे हैं उनको? हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, पानी की, तालाब की सफाई की समस्या है, नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, खंभों में करंट आ रहा है बिजली का, इसको कौन देखेगा? ये नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों से अगर वादा खिलाफी कर रहा है तो इसको याद दिलाने का हम अनोखा तरीका अपनाने वाले हैं और इसके लिए नगर निगम आयुक्त और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं आवेदन देते देते। अब हमें आंदोलन का रूप जरूर अपनाना पड़ेगा। पानी का बहुत समस्या है, प्रकार की समस्या है कि मत पूछो कि लदली है, में नाली है, कीड़ा है, सब और 5 गाँव के आवत यहाँ, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रहा है।
आते क्षण कहा थे भेजा था, कहा थे कोई या नहीं भेज रहा है। तो क्या करें भाई, आप गरीब आदमी, हम पानी के बहुत समस्या है यहाँ मड़ौदा में। तो पार्षद को बोल रहे हैं, पार्षद हाव हाव कहते वो भी नहीं जाए, तो क्या मतलब है भाई। ये से कौन है पार्षद? गंजेद्री कोठारी क्या बोलते हैं? हाव हाव कहते, फिर आते हो वो देखने नहीं आता है हिरक के। जब से बनी है जब से आती नहीं है, कभी कभी बीच में आती कभी नहीं आती है। तो 5-6 बेर हो गई यहाँ आते हो, फिर भी हाँ भेजते हो, कोई नहीं भेजी से। तब कैसे करें भाई। नंबर बताएंगे? वार्ड नंबर 17 नाम बता दें। मालती यादव। आज हम वैशाली नगर निगम के वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 में जो पानी की समस्या चल रही है उसको लेकर के आयुक्त महोदया से मिलने के लिए आए हुए थे। और ये हमारा निरंतर 5 से 7वां प्रयास है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं पाई है। वार्डवासी बहुत परेशान है। भीषण गर्मी के चलते ना ही इनको पानी मुहैया हो पा रहा है। जो तालाब की स्थिति है वो भी इतनी ज्यादा गंदी है कि उस पानी को तो अपन यूज भी नहीं कर सकते हैं, और दुर्घटना होने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। वहां पर वार्ड में ना ही सड़क की सुविधा हो पाई है, ना ही नाली की सफाई हो रही है। बिजली के खंभे जो लगे हुए हैं लेकिन वहां पर लाइट नहीं है, और कुछ ऐसे खंभे हैं जहां पर प्रॉपर करंट आते रहते हैं। बच्चे भी और जो पशु हैं वो भी वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। आयुक्त से मुलाकात हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आयुक्त महोदया ने अभी ये आश्वासन दिया है कि वो कल अपनी जांच कमेटी वहां पर भेजेगी, और अगर कल वो वहां पर जांच के लिए नहीं जा पाते हैं तो हम लोग पुनः परसों आएंगे और अपनी इन बातों को पुनः रखेंगे। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में बहुप्रतीक्षित वार्षिक उत्सव अथर्वा 2026 का शुभारंभ किया गया, जो 2 मई तक चलेगा और इसमें विद्यार्थियों की प्रतिभा, संस्कृति व रचनात्मकता का संगम देखने को मिलेगा। वहीं महोत्सव का उद्घाटन संतोष कुमार सिंह ने किया, जबकि इससे पहले आयोजित पोस्टर रिवील कार्यक्रमों में छात्रों ने फ्लैश मॉब और प्रस्तुतियों में परिसर को उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम में प्रोफेसर ध्रुव दई, मुख्य प्रबंध निदेशक डॉक्टर गरिमा घई, वाइस चांसलर डॉक्टर अमोल गोरे सहित विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं चांसलर प्रवीण ठकराल के मार्गदर्शन में आयोजित इस उत्सव के तहत 1 मई को डीजे नाइट और 2 मई को बॉलीवुड सिंगर आकाशा सिंह का लाइव कंसर्ट मुख्य आकर्षण रहेगा। साथ ही सिंगिंग, डांस, फैशन शो, क्रिकेट जैसी कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। सिटी में अथर्व जो है स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट आज उसका शुभारंभ हुआ। माननीय कमिश्नर महोदय के कार्यक्रम से क्या कहना? पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह जी ने ग्रेस किया है इस ओकेजन को, तो हम बहुत ही हमारे को बहुत हम आभार प्रकट करते हैं कि सर हम आए, उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाला हमारे लिए, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा इवेंट ये रहा। संतोष कुमार सिंह सर के साथ इंटरेक्शन किया फैकल्टी ने भी और स्टूडेंट्स ने भी, वाइस चांसलर सर ने भी, हमें भी मौका मिला, और हमें देखने को मिला कि कितने स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं हमारी कंट्री के जो लीड कर रहे हैं मध्य प्रदेश को। तो हमें बहुत अच्छा लगा। आज इस इवेंट की शुरुआत है, हमारा कल्चरल इवेंट अथर्वा 2026 की इनॉग्रेशन है, और बहुत अच्छा इनॉग्रेशन हुआ है। अब सारे ही पूरा हफ्ता भर स्पोर्ट्स इवेंट, कल्चरल इवेंट्स में स्टूडेंट्स पार्ट लेंगे। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से ही नहीं, बाकी कॉलेजेस से भी स्टूडेंट्स हैं, बाकी कॉलेजेस से भी टीम्स हैं, और तरह तरह के इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं। इसके साथ बच्चों को थोड़ा सा नाच गाने का भी शौक़ रहता है, इसलिए डीजे इवेंट भी हैं जो कि वीकेंड पे होंगे, और एक सिंगर सेलिब्रिटी को भी हमने बुलाया है। तो स्टूडेंट्स की इच्छा रहती है कि कुछ पढ़ाई के अलावा भी कुछ किया जाए, कुछ प्रोविज़न किया जाए, उनके लिए कुछ काम किया जाए। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा एफर्ट है, और आई एम श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं ध्रुव घई, प्रो चांसलर ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर। बहुत अच्छा आगाज हुआ, शुभारंभ हुआ, क्या कहना? जी, इसका पूरा क्रेडिट हमारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को जाता है। इन्हीं का इनिशिएटिव था, और मैं आपको ये बता दूं कि ये पिछले 4 महीने से लगे हुए हैं। इन्होंने एक चीज़ खुद से, बच्चों ने भी, फैकल्टी ने भी मिलके, इन्होंने सैटरडे संडे छुट्टी नहीं देखी है। कितनी छुट्टियां इन्होंने वर्किंग डे करा के, और इतनी खुशी होती है यूथ का जज्बा देख के, इन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी कुछ टीमें सिर्फ हमारे यहाँ की नहीं हैं, इंदौर के जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, उनके गवर्नमेंट भी हैं कॉलेज, उन वहाँ से भी पार्टिसिपेशन आया है स्पोर्ट्स में, कल्चरल में, और काफ़ी कुछ गेस्ट बाहर से हैं। अभी आपने पुलिस कमिश्नर ने आज इसका जी मोटिवेशन स्पीच भी दी, क्या कहना? जी, बहुत खुशी हुई सर के आने से। जो हमारा मोटिवेशन था हम सबका एज अ फैमिली, वो डबल ट्रिपल हुआ है उनके आने से। और जब उन्होंने 15-20 दिन पहले ही कंफर्मेशन दे दिया था कि ऐसा
मैं स्टूडेंट्स का अगर नेतृत्व है मैं ज़रूर आऊँगा, तो हमें बहुत खुशी है। मैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर गरिमा घई। सिटी में आज से अथर्व जो फेस्ट है जिसमें स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज दोनों का शुभारंभ हुआ है, आपके कार्यक्रमों से पूरा प्रोग्राम शुरू है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच जो उनका जो एनुअल फेस्ट है उसके लिए मैं आया था, और हमेशा स्टूडेंट्स के बीच जाना एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। तो नए जो टैलेंट हैं, जो बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियाँ दोनों ही हैं, इनसे बातचीत करके और इनकी बातों को सुन के इनसे नए आइडियाज़ आते हैं, ये कैसे सोच रहे हैं वर्तमान में, कैसे पॉजिटिवली सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्या ये पढ़ाई कर रहे हैं, इनके मन में क्या भावनाएं हैं, इनको क्या लगता है क्या इनके चैलेंजेस ये फेस करेंगे, ये सारे इश्यूज आते हैं बात करके। और जैसा यहाँ मैं कॉलेज के जो फैकल्टी है उनसे बात कर रहा था, तो उसमें जैसे इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पे, साइबर सिक्योरिटी पे इनके कोर्सेज हैं, तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे सब्जेक्ट्स को पुलिसिंग में कैसे हम इनकॉर्पोरेट करके इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कैसे हम उसमें कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, उस संबंध में भी बात हुई है। और आगे फिर उनके जो डीसी साहब हैं और जो अन्य स्टाफ है उससे इस विषय में चर्चा की जाएगी। और जैसा कि दिख रहा है कि स्टूडेंट्स में काफ़ी इसको लेके एंथुसियाज्म है, काफ़ी एनर्जी है, इसमें उनकी भागीदारी होगी, तो उनको मैंने शुभकामनाएं। सर, डिजिटल युग में बच्चे जो आउटडोर एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं और नशे से दूर रहे हैं, आपका क्या संदेश है? जी डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा कि बच्चों को अपने कैरियर की प्लानिंग सीरियसली करनी चाहिए। अभी जो वर्तमान में वो कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जो एकेडमिक्स कर रहे हैं, उसमें उनको बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। और एक जो एकेडमिक नॉलेज होता है उसके साथ साथ फील्ड में ऑल अराउंड, क्योंकि भारत में भी बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, बहुत तेज़ी से हम अपने देश को समृद्ध, सुदृढ़ और शक्तिशाली करने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं उसको पूरा उनको समझना चाहिए, और इसके लिए ओवरऑल अपने खुद के अपने स्टूडेंट्स के बीच का इंटरेक्शन और जगहों पे जो कॉलेजेस के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन, तो प्लस इनको अपने आप को डिसिप्लिन रखते हुए हार्ड वर्क करके जो भी ये पढ़ना चाहते हैं करना चाहिए। और डेफिनेटली जैसे जो भी डाइवर्जन होते हैं इस तरह का, जैसे नशा है, इस तरह की चीज़ें हैं, ये कहीं भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं, इंडिविजुअली उनको हार्म करती हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह का उससे सोसाइटी को भी हार्म होता है, क्योंकि हमारा जो यंग टैलेंट है अगर वो इन चीज़ों से, उसके कैपेसिटी से, उसकी क्षमता से डिट्रैक्शन होता है, उससे कहीं ना कहीं अगर कमी आती है तो हमें भी इसका सामाजिक स्तर पर नुकसान होता है। हम सभी लोग यही प्रयास करते हैं कि बच्चों की सोच जो है सकारात्मक हो, और इनको गंभीरता से अनुशासन के साथ अपने जो भी वो अचीव करना चाहते हैं उसमें मेहनत करके उसको अचीव करें। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां जिले की तहसील मुख्यालय रायपुरा में विभिन्न संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर हुंकार भरी, और इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदेश और देश में गोवंश वध पर सख्त केंद्रीय कानून बनाने, आवारा गौवंश के लिए गौशालाओं की व्यवस्था करने तथा गोवंश तस्करी और हत्या पर कठोर कार्रवाई के प्रावधान लागू करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गोवंश भारतीय संस्कृति का आधार है और इसे राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बड़े आंदोलन किए जाएंगे। आज गौ सम्मान में एक ज्ञापन दिया हुआ है, किसके नाम पे और क्या मांगे हैं? ये गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे देश में 5000 से अधिक तहसीलों में एक साथ ये ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के चारों के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि गाय के लिए कोई केंद्रीय कानून बने, गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित हो, जितने बूचड़ खाने हैं, गौ कत्ल खाने हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए, गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित हो, गौ कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए, गोबर गौमूत्र की बिक्री बढ़े जिससे किसानों को भी इसका लाभ मिल सके, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो। जी, आपका शुभ परिचय? मेरा नाम है सत्यनारायण दास, सत्यम दुबे नाम है। ठीक। श्रीमान जी, आज सभी गौपालकों द्वारा ये ज्ञापन दिया हुआ है, किस नाम से और किसके लिए ज्ञापन है? ये ज्ञापन आप लोगों के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को संबोधित मिला है। राज्यपाल आपने जो दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय घर को लिखा है। हाँ ठीक है,
तो आपके द्वारा कुल 4 मांग पत्र दिए गए हैं। इनको जो है अपन लोग उचित माध्यम से कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित कर देंगे। जी, धन्यवाद। पन्ना से सीनियर संवाददाता लखन लाल साहू की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां जिले के दुर्गम क्षेत्र कलदा में सोमवार रात स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई, जहां ग्राम सकतरा की वंदना वर्मा को प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलदा लाया गया, लेकिन अस्पताल के मुख्य द्वार पर ताला लगा मिला और बारिश के बीच परिजन घंटों डॉक्टर व स्टाफ को बुलाने के लिए फोन करते रहे, पर कोई भी जवाब नहीं मिला। अंततः मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे 27 किलोमीटर दूर सलेहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर करना पड़ा, जहां उसे भर्ती कराया गया। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि वो इलाज की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन अस्पताल बंद मिलने से उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ी और मजबूरन दूसरी जगह जाना पड़ा। ये आप राम खिलावन जी कौन है आपकी? हमारी बहू। अच्छा, बहू हैं जी। कहाँ लेके आए थे जी आप? हम कलदा लेके आए थे अस्पताल, तो भी लेके तो ताला लगा है। ताला लगा है। और संपर्क किया आपने? हाँ, वहाँ देखा है ना? देखा है हमने, वहाँ बिल्कुल ताला लगा। कोई भी नहीं मिला आपको? कोई नहीं मिला। चलिए ठीक है, तो आप कहाँ लेके जा रहे हैं आप इनको? आप सलेहा ले जाएंगे, कहाँ रात के कहाँ छोड़ेंगे? चलिए ठीक है। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी की रिपोर्ट। उज्जैन के बड़नगर तहसील के ग्राम गजनी खेड़ी में ग्राम चौपाल के तहत कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और रात्रि विश्राम किया, जहां कलेक्टर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ भोजन भी किया। चौपाल में किसानों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने अपनी समस्याएं रखी, जिन पर मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान शिक्षा, जल संरक्षण, कृषि और योजनाओं की जानकारी दी गई तथा कलेक्टर ने बताया कि 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। रुणिजा उप स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम को सम्मानित भी किया गया और किसानों ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने की मांग रखी, जिस पर 250 हेक्टेयर में गुलाब की खेती का प्रस्ताव बताया गया। इन समस्याओं का जो मौके पर ही हल कर दिया गया है। पेंशन की जो पात्रता जिन लोगों को तत्काल यहाँ पर पेंशन दिया गया है और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू किया गया है और आगे भी इस प्रकार के जो है चौपाल में लगते रहेंगे। और अभी हम लोग ध्यान नहीं रहे हैं, हम लोग यहीं पर विश्राम भी करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे। कोशिश ये है कि गाँव में कल की जो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन के लिए जो है लगातार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो है धरातल को उतारने के लिए पूरा प्रशासन जो है संतुलित है। इसी के क्रम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी जिले के सभी अधिकारी, इस क्षेत्र के ब्लॉक के सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और पिछले लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मौके पर जैसे बहुत ही अच्छी चीज़ लोगों ने बताई कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में एक रहना है, कई वर्षों से कार्य अच्छा कर रही है, उनका भी शांत किया गया और एक समस्या यहाँ पर थी उसको किया गया। एक रोड का विषय लोगों ने बताया है, रोड की स्थिति में जल्दी हम लोग करा लेंगे और आसपास जो है जल संरचनाओं की का जो विषय आया है तो उसको अतिक्रमण हटाना या वहाँ पे जल स्रोत। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।